हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है। आपके वहाँ पर गर्मी कैसी पड़ रही है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। हमारे यहाँ ग्रेटर नोएडा में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी और फिर लाइट का इशू। ये तो अच्छा है कि पेड़ पौधे हैं तो थोड़ा सा काम चल भी जाता है, लेकिन फिर भी ना सच में जब हमें पंखे कूलर और एसी में रहने की आदत हो जाती है ना, तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, मतलब इस सिचुएशन को डील कर पाना। लेकिन वो ये अब ये गर्मी के बाद फिर विंटर भी आएगी। अब तो विंटर ना सच में बहुत ही कम मतलब भी टाइम हो गया है विंटर का। तो ये यहाँ पर मेरी मम्मी आई हुई थी मुझसे मिलने के लिए, आपने लास्ट व्लॉग में देखा ही था। तो इतना मैं उस व्लॉग में बातचीत कर नहीं पाई थी आप लोगों से। तो अभी गर्मी की छुट्टियाँ थी और मेरे ना ट्यूशन के बच्चे पढ़ते, तो मैं तो नहीं जा पाई, तो इसलिए मैंने मम्मी को बुला लिया। मैंने कहा मम्मी आप आ जाओ कुछ दिनों के लिए, मेरे भी 2-4 काम है वो कर जाना। मम्मी मेरे पास आ गई थी और फिर जो साथ बैठकर जो चाय पीने का जो मज़ा है ना, वो तो खैर कुछ और मतलब इस मोमेंट को तो मैं वेस्ट ही नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ये पल मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। क्योंकि जब हम अकेले अकेले बहुत ज़्यादा रह रहे होते हैं ना, एक अकेलापन जब हमारे अंदर आ जाता है, तो फिर हमको जो कुछ दिनों का आप ये कह लो जो ये बूस्टअप लकीली जो मिल जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि ये मोमेंट बस कहीं चले ना जाएं, कहीं मिस ना हो जाए। वैसे मैंने चाय पीना बहुत कम कर दिया है, लेकिन फिर भी ना मैं मम्मी के साथ गिलास लेकर बैठ ही जाती थी। गाइस अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए, यहीं पास में ना एक विशाल मेगा मार्ट है, तो हम वहाँ पर जाएंगे और थोड़ा बहुत कुछ ऐसे सामान लेना है बच्चों के लिए। आप सभी को भी लेकर चलते हैं, तो हमारी पूरी फैमिली जा रही है और हम सब जा रहे हैं। अभी आपको दिखाते हैं। बच्चों को मैंने रेडी कर दी। जब लास्ट टाइम गए थे तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, बहुत मुश्किल हो गया था। हाँ चलो टीवी देखेंगे, अब हम चल रहे हैं। चलो बच्चों गाड़ी स्टार्ट हो। कहाँ जा मतलब अब मैं खुद एक बेटी की माँ हूँ, तो अब मुझे ये रियलाइज़ होता है कि जो ये माँ बेटी का जो रिलेशन होता है ना, ये सच में इसका कंपैरिजन ना कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। ऐसी बात नहीं है कि जो दूसरे रिलेशन है वो हमको प्यार नहीं करते, वो भी अपनी जगह हमको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी इस रिलेशन की जो तुलना है ना वो नहीं की जा सकती और करनी भी नहीं चाहिए। तो हर एक रिलेशन अपनी अपनी जगह पर बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये जो रिलेशन है ये सच में ये जो बॉन्ड है ना ये बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। तो अभी फिर हम ना उसके बाद आ गए थे यहाँ पर, हमारे पास में ही विशाल मेगा मार्ट पड़ता है। तो ऐसे हम मतलब और तो कहीं क्या जाएंगे, खैर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बच्चों को लेकर 3-3 बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। तो फिर हम ये यहाँ पर आ गए। तो ये बहुत ही अच्छा सा मग था, स्टील का था, तो चाय पीने के लिए बहुत अच्छा है। फिर इसका प्राइस देखा 200 का, मैंने कहा तो बहुत ही कॉस्टली है। तो कुछ चीज़ें बहुत कॉस्टली थी, कुछ चीज़ें ठीक ठाक थी। मतलब विशाल मेगा मार्ट में ना ऐसा नहीं है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा प्राइस में मिलती है, ठीक ठाक मिल जाती है। फिर मम्मी ना कुकर देख रही थी अपने लिए कि उनको कोई छोटा सा कुकर चाहिए, तो फिर इनके ये अलग अलग प्राइस थे। एक 1000 की रेंज में था और एक 700 की रेंज में था, कुछ ऐसा था। तो बस हम देख ही रहे थे, लिया तो हमने कुछ इतना खास था नहीं, क्योंकि हम ऐसे ना घूमने के पर्पस से आए थे। क्योंकि घर घर में थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। फिर मम्मी आई हुई थी तो फिर चलो मैंने कहा चलो चलते हैं कहीं, छोटा मोटा कुछ बच्चों के लिए ले लेंगे। तो बच्चों के लिए बस कुछ छोटा मोटा ऐसे ही लिया था, ज़्यादा कुछ खास लिया नहीं। और फिर हम ऐसे ही बस मतलब इधर उधर जा रहे थे। और गार्गी तो कभी अपने लिए कुछ सिलेक्ट कर रही थी, कभी कुछ सिलेक्ट कर रही थी। सच में लड़कियाँ बहुत ही चंचल होती हैं गाइस, और जिस घर में लड़कियाँ होती है ना, सच में यू शुड ग्रेटफुल कि आपके पास मतलब डॉटर हैं, बेटियां हैं आपके घर में। सच में मतलब ये कह लो कि उनके रहने से इतनी बरकत होती है घर में, इतना कुछ। अब जब से मेरे गार्गी आए ना, मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया है सच में। तो ये बहुत बेटियां सच में बहुत लकी होती है उनके पेरेंट्स के लिए, बहुत ही ज़्यादा। आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड कि मतलब मुझे भगवान ने डॉटर दी है सच में। जिनकी बेटियां हैं तो सच में वो बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। अब ये कह लो कि जैसे आजकल महंगाई के ज़माने में, जैसे मैं अभी पहले सोचती थी, जब मैंने आपके साथ ना अपनी जर्नी शेयर करी थी कि ट्विंस प्रेगनेंसी की जो जर्नी, वो वीडियो आप देखना कभी मेरी उस वीडियो को, तो उस पर मैं थोड़ा सा ऐसे सोचती थी कि यार 3 बच्चे हो जाएंगे, कैसे 3 बच्चों को, मतलब आजकल इतनी महंगाई है। तो सच में ये बात भी है खैर कि बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन धीरे धीरे सिचुएशंस ना मतलब वो ये हर एक बच्चा ना अपने नसीब का लेकर आता ही है। और अगर आपके घर में बेटियां हैं ना, तो सच में आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से आ रहा है, क्या हो पा रहा है,
कैसे हो जा रही हैं चीज़ें, सचमुच सब कुछ आसानी से मैनेज हो जाएगा। बस अच्छा अच्छा मैनिफेस्ट करते जाओ अपनी लाइफ में, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं ना गाइज़ वैसा ही होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। इस चीज़ पर बस हमें वर्क करना है कि हमें ना अपने विचार अच्छे रखने हैं। मैं भी इसी चीज़ पर वर्क कर रही हूँ। आप सब मेरे व्लॉग देखते हो, मेरी ऑडियंस हो, और मैं चाहती हूँ कि आप भी ना पॉजिटिव अच्छा अच्छा सोचो। क्योंकि देखो आजकल के समय में ना हर किसी की कोई ना कोई प्रॉब्लम है, हर कोई किसी ना किसी सिचुएशन से गुजर रहा है। कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि प्रॉपर पूरी तरीके से बहुत खुश है। अगर आपको लग रहा है कि भाई उनके वो तो बहुत पैसे वाला है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ये है, बहुत ही वो है, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो उनकी भी होगी ही। तो इन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने से तो अच्छा है कि मतलब हम कुछ ऐसा सोचें जिससे कि हमारी लाइफ जो है वो बेहतरीन हो जाए। तो बेहतरीन अगर हमें पाना है तो उसके लिए हमें अपने विचारों का ध्यान करना पड़ेगा, हमें अच्छा अच्छा सोचना पड़ेगा। और जो भी नेगेटिविटी आपके आसपास आ रही है ना, तो आप बस उनको अवॉइड करते जाओ, उनके बारे में सोचो ही मत, उन चीज़ों को रिपीट ही मत करो। ठीक है, मैं तो सच में इस चीज़ पर जब हम वर्क करना शुरू करते हैं ना तो लाइफ सच में बहुत इजी हो जाती है। कभी कभी ऐसे मोमेंट आ जाते हैं लाइफ में, आते ही हैं फेज़, अच्छे बुरे देखो हर किसी की लाइफ में आते हैं, लेकिन इन फेस को ना फिर हम डील करना सीख जाते हैं, क्योंकि अंदर से हम इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो अभी हम मॉल से भी आ गए थे और मम्मी का क्योंकि फास्ट था तो वो बनाना खा रही थी। सुबह से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि मम्मी का फास्ट है, और मुझे पता था, लेकिन बस वो ये कि गाँव में फिर कहाँ लेने जाएँ। तो फिर हम रास्ते में हमने फिर ले लिया था उनके लिए। फिर हम घर आ गए और बस ये सब चलता रहा गाइस। तो अभी नेक्स्ट व्लॉग भी आपको देखने को मिलेंगे कि हम ना कहीं और भी घूमने के लिए गए थे। तो ये सारे व्लॉग फिर मैंने आके ट्यूशन के बच्चे भी पढ़ाए। तो वो ये जब हम एक काम को पकड़ लेते हैं ना, अगर हम किसी चीज़ को कर रहे होते तो वो चीज़ हमें अच्छे से करनी चाहिए। तो अभी मेरे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं तो मैं इनको छोड़ के देखो कहीं जा भी नहीं सकती। तो सिचुएशन कुछ ऐसे ही है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद पता नहीं ये नेक्स्ट डे की क्लिप है कि शायद नेक्स्ट डे की क्लिप है, आपको कई दिन की क्लिप इस व्लॉग में देखने को मिलेगी। तो सुबह सुबह का ये, क्योंकि चाय बस 2 बार ही हो पाती थी, 2 बार ही होती है हमारी, या तो मॉर्निंग की या फिर दोपहर की, बस ये 2 चाय तो खैर सभी नॉर्मल लेते ही होंगे। तो वही हमारा भी था और साथ में इस तरीके से चाय पी। और भी बहुत सारे मोमेंट है, बहुत सारी, बस वो ये ना हम सारी क्लिप इतना रिकॉर्ड नहीं कर पाते। जैसे कि अभी बस थोड़ा जैसे बच्चों के पास फ़ोन वगैरह रहता है, और जैसे मैं ऊपर हूँ तो ऊपर की क्लिप मैंने रिकॉर्ड कर ली। बाकी नीचे की भी बहुत सारी क्लिप होती थी सासू माँ के साथ, तो वो इतना रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं। ठीक है, तो फिर मम्मी के लिए ना ये सूट सिलवाया था मैंने, बहुत ही सुंदर सा सूट है कॉटन का। एक सूट मैंने सासू माँ के लिए भी सिलवाया था, क्योंकि नेक्स्ट डे ना फिर हमको एक ट्रिप पर जाना था, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो फिर मम्मी के लिए सूट सिलवा दिया, क्योंकि वो ज़्यादा कपड़े लेकर भी नहीं आई थी। और सच में बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करते हैं, और भगवान अगर हमको इस लायक बनाए कि हम उनके लिए कुछ कर पाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। और लड़कियों को तो इतना होना ही चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स के लिए खुद से कुछ कर पाए। तो मैं अब मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का